हम पार्टनरशिप का अपना लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनरशिप अपना वाइंड अप कर लेती है। वाइंड अप का मतलब क्या है कि भाई वो बिजनेस को रन नहीं कर रही है, कोई भी रीज़न है बिजनेस को बंद करना, उससे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। की फॉर्म अपना काम काज बंद कर रही है और फॉर्म को ख़त्म कर रही है अपने बिजनेस को। तो हम इसमें पढ़ेंगे भाई डिसोल्यूशन के रीजंस क्या होते हैं, किस तरह किया जाता है, इसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन द बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज डिसकंटिन्यू, कि बिजनेस कंटिन्यू डिसकंटिन्यू होगा, मतलब चलेगा नहीं। क्लोज एंड फॉर्म इज बाउंड अप, बंद हो जाएगी एंड डिसॉल्व हो जाएगी। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? इकोनॉमिक रिलेशन अमंग द पार्टनर्स एंडेड, कि पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक बात क्लियर कर ले, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम ये भी कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, मतलब जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब पोर्शन क्या है? ये सब पोर्शन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खत्म हो रही है। जैसे हम रिटायरमेंट की बात करें कि भाई एक एक्स वाई जेड पार्टनर है, तो इन दोनों में वाई बिजनेस से रिटायर हो गया, तो पार्टनर कौन रह गया? एक्स और वाई रह गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड की भी जो पार्टनरशिप थी वो खत्म होगी, लेकिन बिजनेस खत्म नहीं हुआ, फर्म खत्म नहीं, फर्म कंटिन्यू रन कर रही है। ये एक्स वाई जेड के एक नया पार्टनर डब्ल्यू आ गया, तो एक्स वाई जेड की पार्टनरशिप खत्म हो गया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया। तो इस कंडीशन में फर्म कंटिन्यू काम करती है। लेकिन जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब फर्म ने अपना काम काज बंद कर दिया है। तो इस केस में हम पढ़ेंगे आगे हमारी इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं और कौन कौन से कंडीशन में हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म कब कब डिसॉल्व हो सकती है? तो पहला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब सभी पार्टनर डिसाइड कर लिया कि भाई बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो उस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अब फर्म में भी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री टू फॉर इट्स डिसोल्यूशन। भाई फर्म को कंटिन्यू लॉस हो रहा है, हमारा 3 4 5 साल से, तो फर्म कहती है, पार्टनर्स कहते हैं इस फर्म को बंद कर दो, तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू फर्म ने उन्होंने बंद कर दिया। सेकंड पॉइंट आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। भाई जब कंपलसरी होता है फर्म को डिसॉल्व करना। अभी कंपलसरी डिसोल्यूशन किस कंडीशन में होगा? नंबर 1, ऑल दी पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, कि सारे पार्टनर या एक को छोड़ के बाकी सब पार्टनर दिवालिया हो गए, उन पर पैसा ही नहीं बिजनेस को रन करने के लिए, तो उन्हें अपनी फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ता है। सेकंड, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही है वो अनलॉफुल हो गया। मानते कि भाई प्लास्टिक पॉली बैग का बिजनेस था दिल्ली में, अब दिल्ली में अगर भैया इंडिया में पूरा बैन हो गया तो बिजनेस इलीगल हो गया, तो अनलॉफुल हो गया, तो उन्हें अपनी फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन है जब कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, आपको फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ता है। थर्ड है बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू। इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय द पार्टनर गिविंग नोटिस टू रिटर्न टू ऑल द पार्टनर अदर पार्टनर इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। इस कंडीशन में पार्टनर क्या करता है? नोटिस देता है और बाकी सब पार्टनर कहता है कि बिजनेस को हम बंद करना चाहते हैं। ठीक है, फिर ऑन हैपनिंग एन इवेंट, कोई इवेंट हैपनिंग होने पर, वो इवेंट क्या हो सकता है? ऑन एक्सपायर ऑफ टर्म इन विच द कॉन्स्टिट्यूट, कि भाई जिस काम के लिए अपने फर्म को बनाई हो वो टाइम खत्म हो गया। फिर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, जिस काम के लिए अपनी फर्म बनाई है वो काम पूरा हो गया। जैसे आपने फ्लेवर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 4 पार्टनर मिल गए, जब फ्लेवर बन गया तो फर्म काम खत्म, तो पार्टनरशिप भी खत्म। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए, 2 पार्टनर एक्स वाई, एक्स की डेथ हो गई, वाई अकेला रह गया, तो फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते। एंड एजुकेशन ऑफ द पार्टनर एज इंसॉल्वेंसी, फिर डिक्लेयर कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उस केस पे भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में, जब कानूनी कार्रवाई की जाती है, कोर्ट ये डिसाइड करता है कि फर्म को डिसकंटिन्यू होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है? अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो बिजनेस डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड, अ पार्टनर बिकम द परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्मिंग द ड्यूटी हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, कि पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, माना विकलांग हो गया, लकवा मार गया, वट एवर, मेंटली रिटायर्ड या कुछ और रीज़न हो गया, इस कारण से आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, द पार्टनर फाउंड गिल्टी एंड मिसकंडक्ट, मतलब एक पार्टनर पाया गया कि उसने बिजनेस के साथ कुछ फ्रॉड किया है, कुछ गलत फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया इनको, एंड विच इज़ लाइकली टू बी एडवर्सली इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है, तो भी कोर्ट कह सकता है फर्म को डिसॉल्व करो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच ऑफ परसिस्टेंटली और पार्टनर एंड पार्टनर, भाई किसी पार्टनर ने जो एग्रीमेंट बना था उसे तोड़ दिया, कुछ ऐसा
काम किया कि जो एग्रीमेंट उनकी डीड उनके बीच की उसके खिलाफ कोई काम किया, तो भी कोर्ट कहता है फर्म को डिसॉल्व कर दो। कोर्ट फाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज जस्टिफाई, कोर्ट कहता है भी इसका फर्म का डिसोल्यूशन जस्टिफाई है तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरी एक्सेप्ट द लॉस, बिजनेस को लॉस होता जा रहा है, कोई और रीज़न है, तो इन सब रीज़न में क्या होता है, कोर्ट ये डिसाइड करता है कि फर्म को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो कई बार पॉइंट आते हैं, एक दो पॉइंट में किस केस में कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सारे रीज़न थे जिस कंडीशन में एक फर्म डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन।